beginning with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. Assalamu alaikum, class 9th, subject English, lecture number 4. चौथा lecture हमारा English के subject का. In our previous lecture, we discussed two questions of the chapter, the last sermon of the Holy Prophet, peace be upon him. I explained these questions. I explained the answers. Now let me discuss 4 more questions today. We have discussed 2 before. Today we will discuss 4 more questions of this chapter. I have told you the place where you have to write these question answer. I said that you have to write these question answers in separate copy. You will be given your notebooks, school notebooks and copies inshallah after Eid. Then you can convert these question answers in these copies. Till then, you have to write all the question answers in separate copy, learn them, memorize them, and read the chapter as much as you can. Let's start our class. Question number 3. As I have said before, that 1 and 2 we have discussed in our previous class. Today question number 3. In question number 3, what are they asking? They are asking basically, why did Quraysh not to accept invitation of the Holy Prophet, peace be upon him? What are they asking? They are asking, why did Quraysh not to accept invitation of the Holy Prophet, peace be upon him? What are they saying in answer? Let me tell you people. They are saying, they opposed. Who? किसकी बात हो रही है? कुरैश की बात हो रही है. They opposed this new faith and most of them refused. उनमें से ज़्यादातर ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया to accept Islam, accept कबूल करना. They thought that he, Muhammad peace be upon him, was against their gods and their ancestors. They wanted to go on worship idols. उन्हें लगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खुदा जो कि मुख्तलिफ बुत थे उनके खिलाफ है, उनके आबा व अजदाद की तालीम के खिलाफ है. उन्हें ये तमाम चीज़ें लग रही थी. वो उन्हीं बुतों को हकीकी खुदा समझ रहे थे, उन्हीं की पूजा करते थे और उन्हीं की इबादत वगैरह व्हाट्सएवर जो भी कर रहे थे तो वही करते थे. इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो तालीमात एक्सेप्ट नहीं की. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको डिफाइन किया. इन्होंने हमसे पूछा कि कुरैश ने बेसिकली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावतनामा था, जो इनविटेशन था अबाउट द इस्लाम के हवाले से, तो उन्होंने वो कबूल क्यों नहीं किया? उसकी वजह हमें बता दी गई क्वेश्चन नंबर 3 में. Now let's go ahead. Question number 4. In question number 4, what are they asking? They are asking that what is meant by hijra. एक वर्ड हम लोग सुनते हैं हिजरत या हिजरा. उर्दू में इसको हिजरत कहा जाता है, इंग्लिश में हम इसको हिजरा कहते हैं. इसका क्या मतलब है? हिजरत से क्या मतलब निकाला? हिजरत से क्या मतलब निकाला जाता है? देखिए जी, बेसिकली वी हैव 2 years. तो हमारे पास 2 तरह के साल होते हैं. एक इस्लामी हमारा कैलेंडर होता है जिसको अभी हम लोग चांद देख के जिसकी तारीख का अंदाजा लगाते हैं, इस्लामी कैलेंडर होता है. और एक हमारा दूसरा जो हमारा कैलेंडर चल रहा होता है जिसको हम लोग बेसिकली शम्सी कमरी कहा जाता है. एक्चुअली इंग्लिश कैलेंडर जो हमारा होता है एक वो है. इंग्लिश कैलेंडर में हमारे मंथ्स आ जाते हैं, डेट्स आ जाती हैं जो हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं. सिंपली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तमाम के तमाम हमारे इंग्लिश कैलेंडर में आते हैं. ये हमारा ये चल रहा है, ये हमारा चल रहा है 2020 अब हमारा चल रहा है. ठीक है, इंग्लिश कैलेंडर की जब हम बात करते हैं. जबकि इस्लामी जो कैलेंडर है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें हमारे हिजरी चल रहा होता है. 1438 आ गए, 39 आ गए, 40, 41, 41. तो इस तरह से हिजरत के बाद, हिजरत से वो साल शुरू होता है तो उसे हम हिजरी कहते हैं. इस्लामी कैलेंडर कहा जाता है. इस्लामी महीने हमारे, आपको पता है जो महीना हमारा शुरू हुआ वो ज़िलहज का शुरू हो गया है. ये हमारा लास्ट मंथ होगा ऑफ द ईयर का. एंड स्टार्ट जो होता है वो बेसिकली हमारा इस्लामी साल जो स्टार्ट होता है वो मुहर्रम से स्टार्ट होता है. ठीक है जी, आगे चलते हैं. इंग्लिश ईयर हमारा उससे स्टार्ट होता है जनवरी से और एंड होता है दिसंबर पे. इस तरह से इस्लामी ईयर जो हमारा
वो मुहर्रम से स्टार्ट होगा और ज़िलहज पे एंड होगा। मुहर्रम आ जाता है, उसके बाद जो मंथ से मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आप तमाम बच्चों को अच्छी तरह से पता है। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय हिजरा, हिजरा से क्या मतलब निकाला जाए, हिजरा का मतलब क्या है। सो लेट मी डिफाइन द आंसर, व्हाट I am saying in the answer, what they're basically saying in the answer, they are saying that hijra means to migrate to a safer place for the safety of life and faith. Repeating again, दोबारा से repeat कर रहा हूँ, कहा जा रहा है हिजरा means to migrate to a safer place for the safety of life and faith. safer, महफूज। Further they are saying in 622 AD the Prophet Muhammad, peace be upon him, himself migrated to Medina. This event is known in the history of Islam as Hijrah. What are they saying further? They are saying that Hazrat Abu Bakr accompanied him while migrating to Medina. हिजरा का मतलब अपनी जान और अकीदा जो आपका है उसकी खातिर किसी महफूज जगह पर जाना या मुंतकिल होना, उसे क्या कहा जाता है, हिजरा कहा जाता है। उसके बाद में मज़ीद डिटेल में बताया कि हिजरा कहाँ से स्टार्ट होता है, जो भी है हमारा कह रहे हैं 622 AD द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हिमसेल्फ माइग्रेटेड टू मदीना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। तो ये जो तारीख में वाक़या है हमारा, बेसिकली इसे हिजरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 and 4 we have discussed. Now come to the question number 4. In question number 4 they are asking, why did God make different nations and tribes? अल्लाह ने मुख्तलिफ कौमें या कबीले क्यों बनाए? They are asking. चलिए आगे चलते हैं। In answer we are saying God made different nations and tribes so as to be known one from the other. ठीक है, रिपीटिंग दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। रीजन हम बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कबीले या कौमें क्यों बनाई गई, तो उसके रीजन हम बता रहे हैं आंसर में। कहा जा रहा है कि God made different nations and tribes so as to be known one from the other. अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कबीले बनाए, कौमें बनाई और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे की पहचान की जा सके, ताकि हम जाने जा सके, हमारी पहचान हो सके। In the eyes of God, the most righteous is the most honorable among people. जो सबसे ज्यादा नेक होगा लोगों के दरमियान, जो सबसे ज्यादा परहेजगार होगा या मुत्तकी होगा, अल्लाह के नजदीक वही होगा, अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब ही वही होगा। नेक और परहेजगार लोग अल्लाह के सबसे ज्यादा नजदीक होंगे। अल्लाह ने मुख्तलिफ नेशन बनाए, मुख्तलिफ कबीले बना दिए, तो इतनी बड़ी दुनिया में वो लोग जो ज़्यादा नेक होंगे, वो लोग जो ज़्यादा परहेजगार होंगे, वो लोग जो ज़्यादा मुत्तकी होंगे, या वो लोग जो अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजार रहे होंगे, वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, वो अल्लाह के नज़दीक होते हैं, वो इन लोगों के दरमियान होते हैं। फर्दर दे आर सेइंग देयर इज नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड और वेल्थ, दौलत पे, रंगत पे, शोहरत पे, इस बुनियाद पे अल्लाह के नज़दीक कोई नज़दीक नहीं होगा। कोई गोरा हो या कोई काला हो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल फ़र्क पड़ता है आपके अमाल का, आपके नेक होने का, ये आपकी अपनी ज़ात का। ठीक है, आप जितने नेक होते हैं, जितने आप अकीदतमंद होते हैं, जितने आप परहेजगार होते हैं, उतने ही आप अल्लाह के नज़दीक होते हैं। रंग का, दौलत का, मोटे का, काले का, गोरे का, इस चीज़ के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। Got it? Go ahead, आगे चलते हैं। Question number 6. In question number 6, they are saying, what did the Holy Prophet peace be upon him say about the Holy Book of Allah? कुरान मजीद के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में क्या इरशाद फरमाया? इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है। Try to answer this question. Muhammad, peace be upon him, said about the Holy Book of Allah, I am leaving among you a thing which will guide you. If you act according to it, you will never go wrong. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में, हज के मौके पर जो खुतबा आपने कहा, उसमें आप लोगों ने कहा, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान एक चीज़ को छोड़कर जा रहा हूँ
जो कि क्या है, किताब अल्लाह है, ठीक है, अल्लाह की किताब है। मज़ीद क्या है, इफ यू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट यू विल नेवर गो रॉन्ग, अगर तुम इसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। दिस इज आवर टुडेज क्लास, learn these questions, memorize them at your home. We will meet in our next class soon. Till then, Allah Hafiz. Thank you very much.